लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस राहुल गांधी को फिर से रीपैकेजिंग के साथ लॉन्च करने में लगी है, लेकिन कांग्रेस का खेल विपक्ष के नेता ही खराब कर रहे हैं। विपक्ष के बड़े नेताओं को भी राहुल गांधी के फैसले पर भरोसा नहीं हो रहा है। राहुल गांधी यात्रा निकाल कर खुश हो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस को कई बड़े झटके लगे हैं। पार्टी के कई बड़े नेता इस्तीफा देकर बीजेपी और एनडीए में शामिल हो गए हैं और लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस को नहीं संभाल पा रहे हैं तो देश को कैसे संभाल पाएंगे। देश के लिए तो सबसे बेहतर और सही समय पर सही स्टैंड लेने वाले एक ही नेता हैं और वो है पीएम मोदी। ऐसे में देश के लोग अपने सबसे बेहतर नेता को छोड़कर किसी और को चुनेंगे, ये मुश्किल है। हर सर्वे और ओपिनियन पोल में एक बार फिर पीएम मोदी की वापसी तय बताई जा रही है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे कांग्रेस हो गई है एक्सपोज। इसके अलावा ये भी बताएंगे आपको कि कैसे केजरीवाल को लगा है बड़ा झटका। एक बार फिर केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं, लेकिन इस बार केजरीवाल के तेवर नरम पड़ गए हैं। इस बार केजरीवाल ने ईडी से नई तारीख की मांग की है। उन्होंने पूछताछ में शामिल होने के लिए 12 मार्च के बाद की तारीख जांच एजेंसी से मांगी है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं कि कांग्रेस का कुछ भला हो जाए और लोकसभा चुनाव में पार्टी की इज्जत बच जाए। एक तरफ पीएम मोदी जहां चुनावी मोड में आ चुके हैं और बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने युवराज की छवि चमकाने में लगी हुई है, जहां पीएम मोदी ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर जनता को अपना विजन बता रहे हैं कि अगले 5 सालों में वो देश के लिए क्या करेंगे। तो वहीं राहुल गांधी की वजह से इंडी गठबंधन के नेता परेशान हैं कि राहुल गांधी यात्रा में बिजी हैं और इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे पर फैसला नहीं हो पाया है। ऐसे में अब इंडी गठबंधन में शामिल दल ही राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के पहले एक और एनडीए गठबंधन की ओर से चुनाव एनडीए नेता जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं, लेकिन इंडी गठबंधन में शामिल दल ही राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। लेफ्ट ने वायनाड में मजबूत उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। लेफ्ट ने साफ साफ कहा है कि राहुल गांधी कहीं और से चुनाव लड़े, वायनाड में उन्हें हम समर्थन नहीं देंगे। ऐसे में अब वायनाड में भी चुनौती मिलने के बाद राहुल गांधी कहीं और से चुनाव लड़ सकते हैं। चर्चा है कि राहुल गांधी तेलंगाना के किसी सेफ सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं अब आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी राहुल गांधी की यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। लालू यादव ने राहुल गांधी को ये सलाह दी कि वो अब घूमना फिरना बंद कर सीटों का जल्द से जल्द बंटवारा करें। वहीं लालू यादव ने यह भी दावा किया कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन की जीत होगी। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि विपक्षी दलों के सभी नेता कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत कुछ अन्य नेताओं के इंडिया गठबंधन से बाहर निकल जाने पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जो निकल गए वो निकल गए। देखने में लग रहा है कि निकल गए, लेकिन जनता नहीं निकले, लोग नहीं निकले हैं। लेकिन लालू यादव ने राहुल गांधी को यात्रा बंद कर सीट बंटवारे और चुनावी कैंपेन पर ध्यान देने की सलाह दी है। लालू को भी मालूम है कि यात्रा से कुछ नहीं होने वाला है, तभी तो लालू यादव ने कहा है कि अब राहुल गांधी घूमना फिरना बंद कर सीटों का जल्द से जल्द बंटवारा करें। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन बैठे रहने से काम नहीं चलता। जन जागरण जरूरी है, वे इसी काम में लगे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव ने यह भी भविष्यवाणी की कि अगले लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की वापसी नहीं होगी। इस बार इंडिया गठबंधन की जीत तय है। तो देखा आपने कि कैसे इंडी गठबंधन के नेता चिंतित हैं कि कांग्रेस के नेता यात्रा में बिजी हैं और सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। आम आदमी पार्टी के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। इस बार आम आदमी पार्टी को 2 बड़ा झटका लगा है। देश के लोगों ने देख लिया है कि कैसे एक पार्टी जो सत्ता में आने से पहले बड़ी बड़ी डींगे हाँकती थी कि हम सत्ता में आएंगे तो विकास की गंगोत्री बहा देंगे और भ्रष्टाचार मुक्त साफ सुथरी सरकार देंगे, हम आम लोग हैं, हम लोगों को न्याय राजनीतिक विकल्प देंगे। लेकिन राजनीति में आने के 10 साल बाद ही केजरीवाल ने ऐसा यू टर्न लिया कि सब हक्के बक्के रह गए। लोग पूछ रहे हैं कि केजरीवाल आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन
राजनीति मजबूरी ऐसी कि केजरीवाल अब उस कांग्रेस से भी हाथ मिला चुके हैं जिसे वो दिन रात भ्रष्ट पार्टी कहते थे। आप और कांग्रेस के गठबंधन के बाद बीजेपी के नेता चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत सुना रहे हैं। दरअसल केजरीवाल आए तो थे साफ सुथरी छवि लेकर, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है, उसी तरह आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गई है। ऐसे में केजरीवाल ने देखा कि हम भी उसी कैटेगरी में आ गए हैं जिसमें कांग्रेस है। ऐसे में अब खुलकर साथ आ जाने में ही फायदा है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी तरह विचारधारा रखने वाली पार्टी से हाथ मिला लिया है। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से भी आगे निकलती दिख रही है। तभी तो आपके कई बड़े नेता जेल जा चुके हैं और पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी जेल जाने के बेहद करीब हैं। और अब आप नेता के खिलाफ ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां एक्शन में हैं। अब सीबीआई ने केजरीवाल एंड कंपनी की नींद उड़ा दी है। दरअसल शराब घोटाले मामले में सीबीआई को एक और गवाह मिल गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने मुंगटा राघव रेड्डी की उस अपील को स्वीकार कर लिया है जिसमें उन्होंने गवाह बनने की इच्छा जाहिर की थी। अब मुंगटा राघव रेड्डी गवाह बनकर शराब घोटाले मामले में नए नए खुलासे करेंगे। वहीं आपके लिए दूसरा बड़ा झटका यह है कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर से की गई कथित उगाही के मामले में उपराज्यपाल ने तत्कालीन जेल मंत्री जैन के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया था कि तिहाड़ जेल के तत्कालीन महानिदेशक और गृह विभाग संभाल रहे सत्येंद्र जैन ने बतौर प्रोटेक्शन मनी उससे 10 करोड़ रुपए लिए थे। इस संबंध में सुकेश ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखा था। इसके बाद एलजी ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। दरअसल सत्येंद्र जैन पर तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल के साथ मिलकर तिहाड़ जेल से बाहर जबरन वसूली रैकेट चलाने और दिल्ली की विभिन्न जेलों में हाई प्रोफाइल कैदियों से प्रोटेक्शन मनी मांगने का आरोप है। सुकेश चंद्रशेखर ने पिछले साल 13 अक्टूबर को दिल्ली के एलजी को भेजे अपने पत्र के जरिए दावा किया था कि मैंने जेल अधिकारियों में से किसी को भी 1 रुपया भी नहीं दिया है। मेरा लेन देन केवल आप नेता सत्येंद्र जैन और पूर्व डीजी जेल संदीप गोयल के साथ था, जिन्होंने मेरा स्टाफ के जरिए मुझे प्रोटेक्शन मनी हासिल की। हालांकि 6 अप्रैल को अपनी चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में चंद्रशेखर के बयान का हवाला देते हुए ईडी ने कहा वो जेल अधिकारियों को सहायक अधीक्षकों के लिए 25 लाख रुपए से शीर्ष स्तर पर 2 करोड़ रुपए तक मासिक सुरक्षा राशि का भुगतान कर रहा था। ऐसे में अब एक और मामले में सीबीआई जांच से लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की आफत बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ खूब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हालांकि उनकी दाल नहीं गल रही है और वो एक्सपोज होते जा रहे हैं। कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि राहुल गांधी पार्टी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं और राहुल के चक्कर में पार्टी गर्त में जा रही है। राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन राहुल हैं कि लॉन्च ही नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में स्वामी भक्ति में लीन कांग्रेस के नेता बीजेपी को बदनाम करने चले हैं। कांग्रेस के नेताओं को मालूम है कि उनके युवराज तो पीएम मोदी के सामने खड़े भी नहीं हो सकते हैं। ऐसे में अपने युवराज को छोड़ कांग्रेस के नेता बीजेपी पर ध्यान लगाए हुए हैं कि बीजेपी के खिलाफ झूठी खबरें फैलाओ और पार्टी को बदनाम करो कि बीजेपी में भी अंदरूनी कलह मची हुई है। लेकिन कांग्रेस के नेता ये भूल गए हैं कि ये बीजेपी है, कांग्रेस नहीं। कांग्रेस के नेताओं को अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि हर राज्य में कांग्रेस आपसी कलह से जूझ रही है। लेकिन कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी के करीबी जयराम रमेश बीजेपी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, लेकिन अब जयराम कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। बीजेपी से पंगा लेना जयराम रमेश को भारी पड़ गया है और अब कार्रवाई हुई है तो जयराम रमेश की भाषा ही बदल गई है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव जयराम रमेश के बीच एक वीडियो को लेकर विवाद हो गया है। नितिन गडकरी ने खड़गे और जयराम रमेश को एक लीगल नोटिस यानी कानूनी नोटिस भेजा है। यह नोटिस गडकरी के एक वीडियो से जुड़ा हुआ है जिसे कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेयर किया गया था। गडकरी ने कहा है कि वीडियो के जरिए भ्रम फैलाने का प्रयास हुआ है। वहीं नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि हमें नोटिस आया है, हम इसका जवाब देने वाले हैं। गडकरी ने दोनों नेताओं को नोटिस इसलिए भेजा है क्योंकि पार्टी मुखिया खड़गे हैं, जबकि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का जिम्मा जयराम रमेश के पास है। जयराम रमेश ने कहा है कि मैंने भी लीगल नोटिस को पढ़ा है, उसका हम सही जवाब देंगे। हमने कोई गलती नहीं की है। उन्हीं के बयान, उन्हीं के वक्तव्य का, उन्हीं के शब्दों का इस्तेमाल किया है। वह क्यों परेशान है, मैं ये बात नहीं समझ सकता हूँ। इसलिए हमने कोई गलती नहीं की है, हम नोटिस का जवाब देंगे। बेचारे परेशान हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय
मंत्री नितिन गडकरी ने अपने नोटिस में कहा है कि कांग्रेस को उनके 19 सेकंड के वीडियो को तुरंत अपने ऑफिशियल हैंडल से हटाना चाहिए। इसके अलावा दोनों नेताओं को 3 दिनों के भीतर लिखित में उनसे माफी भी मांगनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर कानूनी उपायों का सहारा लिया जाएगा। गडकरी के वकील बालेंदु शेखर का कहना है कि इस वीडियो को इसलिए शेयर किया गया है ताकि बीजेपी में अंतर्कलह पैदा की जा सके। दरअसल नितिन गडकरी ने हाल ही में यूट्यूब चैनल लल्लन टॉप को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने देश की स्थिति को लेकर बात की। कांग्रेस ने इस इंटरव्यू के 19 सेकंड के एक हिस्से को शेयर करते हुए लिखा था कि आज गांव मजदूर और किसान दुखी है। गांव में अच्छी सड़कें नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है। गडकरी के वीडियो के जरिए कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रही है, लेकिन मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि उनकी बात को बिना संदर्भ बताए शेयर किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट टू MH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।